जब तक ट्रांसफर पोस्टिंग पे पैसा लिया जाएगा तब तक प्रशासन जनहित को कार्य को छोड़कर अपना जो पैसा वो लगाए हैं उसको वसूली करने में समय देंगे। एक कर आम आदमी 3 चीज़ों का समझता है, थाना, ब्लॉक, सीओ। आम आदमी बालू को समझता है, चूँकि बालू से आवास का निर्माण होता है। आम आदमी बालू को समझता है और बालू में आज जिस प्रकार से लूट खसोट मची है, जिस प्रकार से कमीशन लिया जाता है, वो बहुत ही आपत्तिजनक है। और मैं बिल्कुल सरकार को चाहिए कि जो बालू जो आम व्यक्ति की जरूरत का चीज़ है उस पर किसी प्रकार का जो कमीशन लेने वाले सीधे बर्खास्त हों, उन पर कार्रवाई हो और निसंदेह बालू का जो है ढंग का सिस्टमेटिकली मैंने ग्राम में या तो ग्राम सभा को या फिर नीलामी के माध्यम से किसी संगठन को दिया जाए। वरीय उपाध्यक्ष होने के नाते आप लोग को जिम्मेवारी पूर्ण करना चाहते हैं कि मई महीना के बाद, मई जैसे ही खत्म होगा, जून के शुरुआत में हम लोग बहुत बड़ा आंदोलन का ऐलान करेंगे। और वो आंदोलन सिर्फ जेपीएससी के कार्यालय के द्वार तक नहीं होगा, वो आंदोलन पूरे 24 जिलों में गुलगुलान के स्वरूप में होगा। यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री और मंत्रीगण का भ्रमण भी रुक सकता है, चक्का जाम हो जाएगा। पूरा बंदी तक हम लोग आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। एक डेट तय करेंगे 5 तारीख के बाद सामूहिक रूप से। इसीलिए हम सरकार को हम साफ साफ संदेश कहिए, चेतावनी कहिए कि मई तक का समय है, मई तक में रिजल्ट प्रकाशन कर दे, अन्यथा जून महीना आंदोलन का महीना के नाम से जाना जाएगा। आनंद फानंद में उनसे मिले, उनसे मिलने की मेरी कोई योजना भी नहीं थी। मेरी योजना थी आज 2 काम यहाँ रांची में था। पहला काम था कि जो आंदोलनकारी छात्र हैं उनसे मिलना, और दूसरा विधानसभा की जो समिति बनाई गई जिसका मैं मेंबर हूँ, उस समिति की बैठक में भाग लेना। तो फिर हम बोले कि अगर छात्रों से मिलेंगे और हम एक विधायक होकर उनको कितना आश्वासन दे सकते हैं, इसीलिए किसी एक ऐसी बॉडी से बात करनी चाहिए जो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो। तो फिर हमें ख्याल है कि महामहिम उपयुक्त हैं। अगर सरकार तक बात नहीं पहुंच रही है, सरकार अगर इग्नोर कर रहे हैं, तो ऐसे में इस राज्य में और एक शख्स बैठा है जिसको हम लोग मार्गदर्शन के लिए, हस्तक्षेप करने के लिए इस विषय में बोल सकते हैं, वो महामहिम है जो राज्य के प्रथम नागरिक हैं। तो फिर हमने उनको टेलीफोन किया, सीधा उनसे ही मेरी बात हुई कि महामहिम ऐसी बात है, अभ्यर्थीगण 10-15 दिनों से भूख हड़ताल पे बैठे हैं, उनका सेहत भी लगातार बिगड़ रहा है, तो फिर आप उनको 5 मिनट का समय दे दें। तो फिर बोले ठीक है, आप 5 प्रतिनिधि मंडल लेकर उनके साथ आए। तो फिर हम धरना स्थल पर बैठे हैं। जो भाई भूख हड़ताल पर बैठे थे उनको डाब का जूस पिलाकर धरने को विराम दिया, और फिर उनसे कहा कि चलिए महामहिम से मिलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। और महामहिम से बातचीत हुई, सकारात्मक बातचीत हुई। उन्होंने पूरा हमें विश्वास दिलाया है कि इसके वो मार्गदर्शन करेंगे विभाग का, और जो रिजल्ट पेंडिंग है विगत कई महीनों से, उसका शीघ्र प्रकाशन होगा। जिस तरह आप एक्टिव रहते हैं रात में, देखिए उसमें प्रशंसा नहीं, लेकिन ये तो वास्तविकता है कि कल को जो विधायक 1:30 बजे रात को नावाडी के जंगलों में था, सुबह हजारों की भीड़ को नावाडी थाना में समझा बुझा रहा था, प्रशासन और पब्लिक के बीच जो खाई उत्पन्न हो रही थी उसके बीच में मध्यस्थता कर रहा था। और आज मैं रांची पहुंचता हूं, जेपीएससी के जो अभ्यर्थी उनसे भी मिलता हूं, विधानसभा की जो मेरी समिति उसमें बैठक में भाग लेता हूं, महामहिम से भी मिलता हूं। तो ये तो है भाई कि मेरी जो क्षमता है उस क्षमता के अकॉर्डिंग मैं काम कर रहा हूँ, पूरी ऊर्जा और पूरी तल्लीनता के साथ मैं काम कर रहा हूँ। लेकिन बाकी लोग भी अगर थोड़ा सा कोऑपरेट कर रहे हैं, बाकी विधायक की नींद सो रहे हैं, बिल्कुल प्रशासन चैन की नींद सो रहे हैं। जनता अपना हिफाजत स्वयं करें। अगर प्रशासन को आपके जीवन से पे इंटरेस्ट नहीं है, अगर आप कोई बाहुबली सक्षम व्यक्ति नहीं है, तो आप अपनी जान माल की हिफाजत स्वयं करें, प्रशासन को पे इंटरेस्ट नहीं है। क्या लग रहा है सिर्फ लूट खसोट की? देखिए जब तक ट्रांसफर पोस्टिंग पे पैसा लिया जाएगा तब तक प्रशासन जनहित को कार्य को छोड़कर अपना जो पैसा वो लगाए हैं उसको वसूली करने में समय देंगे। एक कर दी सकते। आज एक खबर पलामू के रेला सामने की डीएसपी बालू गाड़ी पकड़कर नेहला थाना गए, लेकिन थानेदार ने रात में गेट नहीं खोला और ना ही फोन उठाया डीएसपी साहब का। अब बताइए, अपने विभाग ये लोगों का नहीं सुन रहे। चलिए एमपी एमएलए का अलग डिपार्ट है, वो कार्यपालिका ये विधायिका है, इनको एक्शन बने अपना एक्शन दे सकते हैं कि हम रात को अवेलेबल नहीं थे, हम सो गए थे, कहीं और चले गए थे, तबीयत खराब था, कुछ हो। लेकिन अपना कम से कम विभाग के लोगों का नहीं तो आश्चर्यजनक है। तो इससे ही स्पष्ट झलक रहा है कि भाई क्या मानसिकता है राज्य के पदाधिकारियों की, राज्य के पुलिस कर्मियों की। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है अगर ऐसा रवैया रहेगा। उसके बाद देखिए बोकारो एसपी महोदय का बयान, आप भी अगर उसमें समीक्षा करेंगे उनके बयान की तो बड़ा बेतुका लगेगा। वो क्या कह रहे हैं कि 25 नक्सलियों के आने की सूचना थी। तो कहाँ है मार्च, कहाँ है आपका सर्च अभियान, कहाँ है आपकी पुलिस का मूवमेंट, कहाँ है आपकी मुस्तैदी? कहीं नहीं है। उसके बाद विधायक को भी सूचना होनी चाहिए
कि विधायक जी आप नक्सल प्रभावित क्षेत्र से आते हैं। बोकारो जिला में 2 ही ब्लॉक है जो पूर्ण रूप से नक्सल प्रभावित मानते हैं, एक गोमिया, वो तो मंत्री है, उनको फिक्र है नहीं, दूसरा नावाडी। तो वहाँ के विधायक को तो कम से कम सूचना किसी माध्यम से मिलना चाहिए था कि आप थोड़ा सा जब भी जाइएगा प्रोटोकॉल के साथ जाइएगा, पेट्रोलिंग के साथ जाइएगा। तो एसपी अपने डिपार्टमेंट का बचाव करने के लिए उलूल जुलूल बयान देकर आज निकल गए। वो बयान से ना जनता संतुष्ट हो पा रही है ना कोई संतुष्ट हो पाएगा। 25 नक्सली घुसे हैं और आप कोई सर्च अभियान ही आपका नहीं चल रहा है। ठीक है, वो रात थी, आज 2 दिन हो गए, अभी भी तो कोई अभियान उनका नहीं देखे। निजी हाथों में शराब की बिक्री को लेकर निर्णय लिया गया है राज्य सरकार। देखिए, चूंकि इतनी व्यस्तता रही है महोदय कि हम तो इस शराब का विषय को ध्यान में देंगे नहीं, थोड़ा सा इसको देखने दीजिए, जानने दीजिए, फिर से बात करें। 5,000 का बालू यहाँ 45,000 में बिक रहा है, रोज खबरों में आ रहा है। जी, ये सच्चाई है और बिल्कुल इस पर आम आदमी, मैं बार बार कहता हूं कि आम आदमी बजट को ना पढ़ता है, ना जानता है, ना समझता है। आम आदमी विधेयक को, पॉलिसी को, क्लाउज को, सेक्शन को ना जानता है, ना समझता है। आम आदमी 3 चीजों को समझता है, थाना, ब्लॉक, सीओ। आम आदमी बालू को समझता है, क्योंकि बालू से अब आवास का निर्माण होता है। आम आदमी बालू को समझता है और बालू में आज जिस प्रकार से लूट खसोट मची है, जिस प्रकार से कमीशन लिया जाता है, वो बहुत ही आपत्तिजनक है। और मैं बिल्कुल सरकार को चाहिए कि जो बालू, जो आम व्यक्ति की जरूरत का चीज़ है, उस पर किसी प्रकार का जो कमीशन लेने वाले सीधे बर्खास्त हों, उन पर कार्रवाई हो। और निसंदेह बालू का जो है ढंग का सिस्टमेटिकली मैंने ग्राम या तो ग्राम सभा को या फिर नीलामी के माध्यम से किसी संगठन को दिया जाए, ताकि सुचारू रूप से बालू की आपूर्ति इस राज्य को हो सके। कमीशन कहाँ तक जाता है, क्या लगता है आपको? देखिए, कमीशन जाता है जितना थाना पड़ता है। जैसे बालू मान के चलिए, वो ड्राइवर लोड करके अगर 10 किलोमीटर चला तो 2 गो थाना पड़ेगा, अगर वो 15 किलोमीटर चला तो 3 गो थाना पड़ सकता है। तो जितना थाना पड़ा उस थाना के अकॉर्डिंग उनका कमीशन देना पड़ता है। अगर उस थाना क्षेत्र में 2-4 बड़े अधिकारी अगर इंटरेस्ट रखें तो वो भी ले सकते हैं। बाकी थाना का ये नॉर्मल है कि बालू पे उनको देना पड़ेगा, तभी आप थाने तक ही रह जाता है या ऊपर तक? देखिए, अभी तो जानकारी नहीं मिली है, अगर जानकारी मिलेगी तो आपको बताएंगे। लेकिन हमारे जो 2017-18 बैच के मैक्सिमम दरोगा जो धनबाद बोकारो से आए हैं, हमारे साथी हैं, वो बोलते हैं थोड़ा सा मजबूरी है विधायक की, नाम नहीं बोलिएगा मीडिया में, बताते हैं। जैसे अभी क्या बोला 30 लाख में उनका थाना प्रभारी बने। आपके साथी देवेंद्र महतो जो 2 दिन आंदोलन के उस पर ठंडा गए। देखिए, युद्ध विराम है ना भैया, आखिर एक इंसान है, उसको भी तो विराम की आवश्यकता है। हम लोग तो बताइए, एक विधायक होगी जितना आवाज को हम बुलंद कर रहे हैं, उतना बाकी 80 लोग अगर करते हैं एक साथ में, तो राज्य कहाँ से कहाँ चला जाता है। बड़ा आंदोलन होगा, निसंदेह होगा, लेकिन समय के साथ होगा, जरूर होगा। धन्यवाद सभी। वरीय उपाध्यक्ष होने के नाते आप लोग को जिम्मेवारी पूर्ण करना चाहते हैं कि मई महीना के बाद, मई जैसे ही खत्म होगा, जून के शुरुआत में हम लोग बहुत बड़ा आंदोलन का ऐलान करेंगे। और वो आंदोलन सिर्फ जेपीएससी के कार्यालय के द्वार तक नहीं होगा, वो आंदोलन पूरे 24 जिलों में गुलगुलान के स्वरूप में होगा। यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री और मंत्रीगण का भ्रमण भी रुक सकता है, चक्का जाम हो जाएगा। पूरा बंदी तक हम लोग आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। एक डेट तय करेंगे 5 तारीख के बाद सामूहिक रूप से। इसलिए हम सरकार को हम साफ साफ संदेश कहिए, चेतावनी कहिए कि मई तक का समय है, मई तक में रिजल्ट प्रकाशन कर दे, अन्यथा जून महीना आंदोलन का महीना के नाम से जाना जाएगा। तो अभी जेएसएससी सीजीएल का पेपर लीक हो जा रहा है, अभी रिजल्ट में इतना विलम्ब हो रहा है, क्या लगता है आपको, क्या वजह है? देखिए, इससे साफ यही युवाओं के प्रति, रोजगार के प्रति, एम्प्लॉयमेंट के प्रति यहाँ की सरकार सीरियस नहीं है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ अधिकारी पदाधिकारी कहाँ से अवैध वसूली करेंगे उसमें सब व्यस्त है। जैसे कि देख रहे हैं लगातार बालू की अवैध ढुलाई, कोयला की अवैध ढुलाई, जमीन की हेराफेरी, इस तरीके से यहाँ पे लूट खसोट में सब व्यस्त है। सब चाहते हैं रातों रात अरबपति बने और किसी को कोई मतलब नहीं है युवाओं के रोजगार को लेकर के। इसीलिए आज इस तरीके का दशा हुआ है। आप ही बताइए कि 11वीं 13वीं जेपीएससी जब पीटी हुआ तो तुरंत साथ ही साथ मेंस और इंटरव्यू का डेट घोषणा किया गया। स्टूडेंट निवेदन करते रहे, गुहार लगाते रहे कि कुछ वक्त दिया जाए तैयारी को लेकर के। आयोग ने इतना सीरियसनेस दिखाया कि आगे वक्त भी नहीं दिया। लेकिन मेंस होने के बाद 11 महीना तक रिजल्ट को छुपा रखा। ऐसा पूरा इंडिया का किसी भी पब्लिक सर्विस कमीशन में ऐसा कहीं भी ऐसा स्तर नहीं हुआ है जो झारखंड में ऐसा अजूबा काम किया जा रहा है। और इसके साथ साथ तमाम अन्य परीक्षाएं, चाहे वो फूड सिक्योरिटी ऑफिसर की बात हो, चाहे फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर की बात हो, सीडीपीओ की बात हो, या सिविल सेवा परीक्षा परिणाम की बात हो, सभी परीक्षाओं को लंबे समय तक छुपा के रखना
ये कई प्रकार के सवाल को खड़ा करती है आयोग के ऊपर। इसीलिए मई महीना तक का सरकार को, आयोग को हम लोग समय दे दिए अल्टीमेटम, अन्यथा जून आंदोलन के महीना के रूप में आप लोग को देखने को मिलेगा। देवेंद्र दा, जैसे आप पे भी लाठीचार्ज हुआ था, फिर उसके बाद भी कोई निष्कर्ष नहीं निकला, फिर अभी वही हो रहा, तो क्या लगता है इस बार कोई निष्कर्ष निकलेगा? बिल्कुल निकलेगा, कैसे नहीं निकलेगा, निष्कर्ष निकलेगा।